श्री राधे। आप सभी साधकों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज का ये सत्संग केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, ये एक दिव्य अवसर है अपने जीवन की दिशा को समझने का, उसे ऊंचाई देने का। यदि आप इसे केवल सुनकर छोड़ देंगे तो ये एक सामान्य अनुभव बनकर रह जाएगा, लेकिन यदि आप इसे अपने हृदय में उतार लेंगे तो यही वाणी आपके जीवन में प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करेगी। साधकों, भजन और सत्संग यूं ही नहीं मिलते। ये उन आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने अनगिनत जन्मों में पुण्य कमाए हैं, जिनके भीतर कहीं न कहीं सत्य की खोज अभी भी जीवित है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जब आत्मा तैयार होती है तब ईश्वर स्वयं साधन और मार्ग दोनों प्रदान कर देता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आप यहाँ संयोग से हैं। ये एक आह्वान है आपकी आत्मा का, जो आपको भीतर की यात्रा पर ले जाना चाहती है। आज के समय में जब संसार बाहर की ओर भाग रहा है, तब आपके हाथ में जो साधन है, ये मोबाइल, ये तकनीक, ये भी ईश्वर की ही योजना है। योगानंद जी कहते थे कि हर युग में ईश्वर मनुष्य को वही साधन देता है जिससे वो उसे याद कर सके। यदि यही मोबाइल आपको संसार में भटका सकता है, तो यही आपको ईश्वर तक भी पहुंचा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग किस दिशा में करते हैं। यदि आप इससे सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ते हैं, तो ये साधन आपका उद्धार कर सकता है। अब बात आती है श्रद्धा की। श्रद्धा, ये शब्द भले छोटा लगे, लेकिन ये साधना की सबसे बड़ी पूंजी है। बिना श्रद्धा के कोई भी साधना फल नहीं देती। श्रद्धा का अर्थ केवल विश्वास नहीं है, बल्कि वो आंतरिक समर्पण है, जहां मन तर्क से आगे बढ़कर सत्य को स्वीकार कर लेता है। योगानंद जी अपने शिष्यों से कहा करते थे, संदेह मन को बांधता है और श्रद्धा उसे मुक्त करती है। जब आप संतों की वाणी को, शास्त्रों की शिक्षाओं को अपने हृदय में स्थान देते हैं और बिना संदेह के उनका अनुसरण करते हैं, तभी साधना में प्रगति होती है। धीरे धीरे ये श्रद्धा आपके मन को शुद्ध करती है, आपकी बुद्धि को स्थिर करती है और आपके जीवन में एक नई दिशा उत्पन्न करती है। जब आप श्रद्धा के साथ नाम जप करते हैं तो शुरुआत में आपको केवल शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही शब्द आपकी चेतना को बदलने लगते हैं। आपका मन जो पहले संसार में भटकता था, अब भीतर की ओर मुड़ने लगता है। आपकी बुद्धि जो पहले संदेहों में उलझी रहती थी, अब शांत और स्पष्ट होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब आप अनुभव करते हैं कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। एक नई शांति, एक नई प्रसन्नता, एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। यही श्रद्धा का चमत्कार है, यही नाम की प्रारंभिक कृपा है। लेकिन साधकों, एक चेतावनी भी है, और इसे बहुत गंभीरता से समझिए। जो लोग भजन और नाम से दूर रहते हैं, उनका जीवन केवल एक चक्र बनकर रह जाता है। जन्म, मृत्यु, फिर मृत्यु। वे संसार के सुखों में उलझे रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें केवल खालीपन ही मिलता है। योगानंद जी कहते थे, दुनिया के सुख रेत के समान है, जितना पकड़ने की कोशिश करो उतना ही हाथ से फिसलते जाते हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, धन, भोग, प्रतिष्ठा, इनमें मैंने किसी को सच्चा सुख ही नहीं देखा। सच्चा सुख एक अलग ही अनुभव है, और वो केवल भजन में, केवल नाम में मिलता है। तो आज इस सत्संग में मैं आपको उसी नाम की यात्रा पर ले जाने जा रहा हूँ। कैसे ये नाम आपके जीवन में प्रवेश करता है, कैसे ये धीरे धीरे जागृत होता है, कब ये सिद्ध होने लगता है, और जब ये सिद्ध हो जाता है तब आपको कौन कौन सी अद्भुत दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये केवल ज्ञान नहीं है, ये अनुभव का मार्ग है। यदि आप तैयार हैं, यदि आपके भीतर श्रद्धा है, तो निश्चित मानिए आपका जीवन बदल सकता है, और ये परिवर्तन यहीं से, इसी क्षण से शुरू हो सकता है। साधकों, नाम जप की जो पहली सीढ़ी है वो है वैखरी वाणी। वैखरी का अर्थ है वो वाणी जो हमारे मुख से निकलती है, जिसे हम स्वयं भी सुन सकते हैं और दूसरे भी सुन सकते हैं। जब आप सीताराम सीताराम या राधे श्याम कहते हैं, तब आप वैखरी वाणी का उपयोग कर रहे होते हैं। यही साधना की शुरुआत है, यही वो प्रथम स्पर्श है जहां आपकी चेतना और ईश्वर का नाम पहली बार एक सूत्र में जुड़ते हैं। बहुत लोग इसे साधारण समझ लेते हैं कि यह तो केवल शब्दों का दोहराव है, परंतु यही सबसे बड़ा भ्रम है। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे, हर पवित्र नाम में एक सूक्ष्म स्पंदन होता है, और वो स्पंदन सीधे आत्मा को छूता है। इसका अर्थ ये है कि जब आप नाम लेते हैं तो आप केवल ध्वनि नहीं उत्पन्न कर रहे होते, बल्कि एक दिव्य कंपन को जागृत कर रहे होते हैं, जो धीरे धीरे आपके भीतर के अंधकार को दूर करता है। जब आप बार बार नाम का उच्चारण करते हैं तो हर एक जप आपके चित्त पर एक छाप छोड़ता है, जिसे संस्कार कहा जाता है।
चित्त को आप एक खेत की तरह समझिए। यदि उसमें संसार के विचार बोए जाते हैं तो वहां अशांति, वासना और भय के पौधे उगते हैं। लेकिन यदि उसी चित्त में आप भगवान के नाम का बीज बोते हैं तो वहां शांति, प्रेम और आनंद का वृक्ष विकसित होता है। शुरुआत में ये बीज दिखाई नहीं देता क्योंकि वो भीतर गहराई में काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप जप को निरंतर करते हैं वैसे वैसे ये बीज अंकुरित होने लगता है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, जप करते रहो, परिणाम अपने आप आएगा। योगानंद जी इस अवस्था को आंतरिक पुनर्संरचना कहते थे, जहां बार बार के जप से मन के पुराने पैटर्न टूटते हैं और एक नई दिव्य चेतना का निर्माण होने लगता है। अब आप ये समझिए कि वैखरी जप केवल शुरुआत ही नहीं बल्कि ये पूरे मार्ग की नींव है। यदि ये नींव मजबूत नहीं है तो आगे की अवस्थाएं भी स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए जब आप नाम जप करें तो केवल यांत्रिक रूप से न करें बल्कि सजगता के साथ करें। हर शब्द को महसूस करें, हर नाम को अपने हृदय से जोड़ें। जब आप राम कहते हैं तो केवल शब्द न कहें बल्कि उस शब्द के पीछे जो भाव है उसे अनुभव करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपका जप गहराता जाएगा। मैं आपको एक सरल प्रयोग बताता हूं। आप केवल 10 दिन तक प्रतिदिन 1 घंटे का समय निकालकर पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ नाम जप कीजिए। किसी शांत स्थान पर बैठिए, आंखें बंद करिए और स्पष्ट आवाज में नाम का उच्चारण कीजिए। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन आप रुकिए मत। योगानंद जी कहते थे, मन का भटकना स्वाभाविक है, परंतु साधक का कार्य है उसे बार बार वापस लाना। जैसे ही मन भटके उसे फिर से नाम पर ले आइए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगेगा। मन थोड़ा शांत होगा, विचारों की गति धीमी होगी और आपको नाम जप में एक मधुरता अनुभव होने लगेगी। यही प्रारंभिक कृपा है, यही संकेत है कि नाम आपके भीतर काम करना शुरू कर चुका है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे समझना आवश्यक है। जब आप लगातार और पर्याप्त मात्रा में वैखरी जप करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब ये जप अपने आप अगले स्तर में प्रवेश करने लगता है। ये आपके प्रयास से नहीं बल्कि नाम की अपनी शक्ति से होता है। जैसे कोई पात्र पानी से भर जाता है और फिर वो स्वतः ही बहने लगता है, वैसे ही जब आपके जप की मात्रा और उसकी शुद्धता एक सीमा तक पहुंच जाती है तो नाम वैखरी से उठकर मध्यमा वाणी में प्रवेश कर जाता है। ये एक आंतरिक परिवर्तन है। आपको लगेगा कि अब जप केवल आपके मुख से नहीं बल्कि भीतर से हो रहा है। योगानंद जी इस अवस्था को जप का आंतरिकीकरण कहते थे, जहां साधक जप नहीं करता बल्कि जप स्वयं साधक को करने लगता है। तो साधकों, वैखरी वाणी को कभी हल्के में मत लीजिए। यही वो द्वार है जिससे होकर आप भीतर की यात्रा पर प्रवेश करते हैं। यदि आप इस चरण को श्रद्धा, नियमितता और प्रेम के साथ करते हैं तो निश्चित ही एक दिन आप उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां नाम केवल बोला नहीं जाता बल्कि भीतर निरंतर गूंजता रहता है। और अब हम उसी अद्भुत अवस्था की ओर बढ़ेंगे जहां नाम आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है और आप उसे सुनने लगते हैं, बिना बोले, बिना प्रयास के। साधकों, जब साधक निरंतर वैखरी वाणी से नाम जप करता रहता है, श्रद्धा और नियमितता के साथ, तब एक समय ऐसा आता है जब नाम बाहरी ध्वनि से उठकर भीतर की यात्रा शुरू कर देता है। यही वो अवस्था है जिसे मध्यमा वाणी कहा गया है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि चेतना का एक वास्तविक परिवर्तन है। जब नाम मध्यमा में प्रवेश करता है तब जप करने का प्रयास समाप्त होने लगता है। अब आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि नाम स्वयं आपके भीतर चलने लगता है। होंठ स्थिर हो जाते हैं, जिह्वा शांत हो जाती है, परंतु हृदय में, मन के सूक्ष्म स्तर पर एक निरंतर ध्वनि गूंजती रहती है, जैसे किसी ने भीतर एक दिव्य जपमाला स्थापित कर दी हो जो बिना रुके चल रही है। परमहंस योगानंद जी इस अवस्था को स्पॉन्टेनियस इनर चैंटिंग कहते थे, जहां साधक नहीं जपता बल्कि आत्मा स्वयं ईश्वर का स्मरण करने लगती है। इस अवस्था का अनुभव अत्यंत मधुर और विस्मयकारी होता है। जब आप शांत बैठते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, तो आपको भीतर से नाम की ध्वनि सुनाई देती है, बिना बोले, बिना प्रयास के। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आपको भीतर से पुकार रहा हो, जैसे कोई अदृश्य सत्ता आपके साथ संवाद करना चाहती हो। ये केवल ध्वनि नहीं होती, ये एक जीवंत अनुभव होता है जिसमें प्रेम है, शांति है और एक गहरी आत्मीयता है। शुरुआत में ये अनुभव हल्का होता है, कभी कभी आता है और चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे साधक की साधना गहरी होती जाती है, ये ध्वनि स्थिर और स्पष्ट होती जाती है। योगानंद जी कहा करते थे, जब मन की बाहरी चंचलता शांत हो जाती है, तब आत्मा की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगती है और वही ईश्वर की वास्तविक भाषा है।
यहीं पर एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। साधक और उसके इष्ट देव के बीच की दूरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पहले आप भगवान को बाहर खोजते थे, मंदिरों में, मूर्तियों में, चित्रों में। लेकिन अब आप अनुभव करने लगते हैं कि वही दिव्य सत्ता आपके भीतर विद्यमान है। इसी मध्यमा वाणी के माध्यम से साधक अपने इष्ट देव से संवाद करने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं मन की कोई रचना है। ये साधना का एक सिद्ध अनुभव है। जब आपका मन पूर्ण रूप से शांत और एकाग्र हो जाता है, तब इष्ट देव की उपस्थिति स्पष्ट होने लगती है और उनके साथ एक सूक्ष्म संवाद स्थापित हो जाता है। योगानंद जी अपने शिष्यों से कहते थे, ईश्वर दूर नहीं है, वो तुम्हारी चेतना के भीतर ही है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम उसे सुन सकते हो। इस अवस्था को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है रेडियो का। जब तक रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं होता, तब तक केवल शोर सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही आप सही तरंग पर पहुंचते हैं, धुनी स्पष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन संसार के विचारों में उलझा रहता है, तब तक हमें भीतर केवल शोर ही सुनाई देता है, चिंता, भय, इच्छाएं। लेकिन जैसे ही साधना के माध्यम से मन शांत और एकाग्र होता है, वह दिव्य फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है और तब भीतर से नाम की शुद्ध, मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। यही मध्यमा वाणी है, जहां साधक और ईश्वर के बीच का संचार प्रारंभ होता है। और साधकों, यही वो बिंदु है जहां से साधना का वास्तविक रहस्य खुलना शुरू होता है। अब तक आप नाम जप कर रहे थे, लेकिन अब नाम आपको अपने भीतर खींचने लगता है। यह अवस्था केवल शांति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां साधक को दिव्य शक्तियों का अनुभव होने लगता है। और यहीं से प्रारंभ होती हैं वे 4 अद्भुत दिव्य सिद्धियां, जो नाम जप करने वाले साधक को स्वतः ही प्राप्त होती हैं। साधकों, जब नाम जप वैखरी से उठकर मध्यमा में स्थिर हो जाता है, तब साधना केवल अभ्यास नहीं रह जाती, वो एक जीवंत अनुभव बन जाती है। इसी अवस्था में साधक के भीतर कुछ अद्भुत परिवर्तन प्रकट होने लगते हैं, जिन्हें शास्त्रों में सिद्धियां कहा गया है। ये सिद्धियां किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं आती, बल्कि ये उस आंतरिक शुद्धि और एकाग्रता का परिणाम होती हैं जो निरंतर नाम जप और ईश्वर स्मरण से विकसित होती है। परमहंसा योगानंद बार बार ये स्पष्ट करते थे कि सच्ची सिद्धि बाहरी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ गहरे संबंध की अनुभूति है। पहली और सबसे अद्भुत सिद्धि है इष्ट देव से साक्षात संवाद। जब मध्यमा वाणी जागृत हो जाती है, तब साधक के भीतर एक ऐसा सूक्ष्म मार्ग खुलता है जिसके माध्यम से वो अपने इष्ट देव की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। ये संवाद शब्दों में नहीं, बल्कि भावों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से होता है। साधक जब किसी प्रश्न के साथ भीतर जाता है, तो उसे भीतर से ही उत्तर प्राप्त होने लगता है, स्पष्ट, शांत और मार्गदर्शक। ये कोई कल्पना नहीं होती, क्योंकि इसमें मन की चंचलता नहीं, बल्कि एक गहरी स्थिरता और सत्य का स्पर्श होता है। योगानंद जी कहते थे, जब ध्यान गहरा होता है, तब ईश्वर तुम्हारे विचारों के माध्यम से ही तुमसे बात करता है। यही वो अवस्था है जहां साधक को अनुभव होता है कि वो अकेला नहीं है, उसके भीतर ही उसका मार्गदर्शक उपस्थित है। दूसरी सिद्धि है इष्ट से एकरूपता। प्रारंभ में साधक और उसका इष्ट अलग अलग प्रतीत होते हैं, एक उपासक और एक उपास्य। लेकिन जैसे जैसे साधना गहराती है, ये भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। साधक का मन, उसकी भावनाएं, उसकी चेतना, सब कुछ उस इष्ट देव के स्वरूप में ढलने लगता है। ये प्रक्रिया वैसी ही है जैसे एक नदी जो अपने स्रोत से निकलकर अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है। जब तक वो नदी है, तब तक उसकी एक अलग पहचान है, लेकिन समुद्र में मिलते ही वो स्वयं समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार साधक धीरे धीरे अपने सीमित अहंकार से ऊपर उठकर ईश्वर की असीम चेतना में विलीन हो जाता है। योगानंद जी इसे यूनियन विद द डिवाइन कहते थे, जहां साधक ये अनुभव करता है कि वो केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि वही दिव्य चेतना है जिसे वो अब तक बाहर खोज रहा था। तीसरी सिद्धि है शरीर का मंदिर बन जाना। जब साधक का मन और प्राण शुद्ध हो जाते हैं, तो उसका पूरा अस्तित्व एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। उसका शरीर केवल एक भौतिक संरचना नहीं रहता, बल्कि वो एक जीवंत मंदिर बन जाता है, जिसमें ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है। ऐसे साधक के पास बैठने मात्र से ही लोगों को शांति का अनुभव होने लगता है, क्योंकि उसके भीतर से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है।
योगानंद जी कहा करते थे, जब आत्मा जागृत होती है तो वो अपने चारों ओर शांति और आनंद की तरंगे फैलाती है। यही कारण है कि महान संतों के पास जाकर लोग बिना कुछ कहे ही हल्का और शांत अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही एक मौन सत्संग बन जाती है। चौथी सिद्धि है भूख और प्यास पर विजय। ये सुनने में असाधारण लग सकता है, लेकिन जब साधक की चेतना भीतर की ओर पूरी तरह केंद्रित हो जाती है, तब उसकी ऊर्जा का स्रोत भी बदल जाता है। सामान्य मनुष्य बाहरी आहार पर निर्भर होता है, भोजन, जल और इंद्रियों के सुख, लेकिन साधक धीरे धीरे भीतर की ऊर्जा से जुड़ने लगता है। उसका मन और प्राण इतने संतुलित हो जाते हैं कि उसे बाहरी आवश्यकताओं की निर्भरता कम होने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो शरीर की आवश्यकताओं को पूरी तरह त्याग देता है, बल्कि ये कि वो उनके दास नहीं रहता। योगानंद जी ने इसे लिविंग ऑन कॉस्मिक एनर्जी के रूप में समझाया, जहां साधक अनुभव करता है कि वास्तविक ऊर्जा का स्रोत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। और साधकों, ये सब केवल सुनने के लिए नहीं है। ये कोई कल्पना, कोई कहानी या कोई रहस्यमयी कल्पित संसार नहीं है। ये एक सिद्ध अवस्था है जिसे अनगिनत साधकों ने अनुभव किया है और जिसे आप भी अनुभव कर सकते हैं यदि आपकी साधना में श्रद्धा, नियमितता और समर्पण है। ये मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन ये गहराई मांगता है, और जो इस गहराई में उतर जाता है उसके लिए ये जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। साधकों, अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं जो हर साधक के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। नाम कब सिद्ध होता है? इसका उत्तर बहुत सरल भी है और अत्यंत गूढ़ भी। नाम तब सिद्ध होता है जब वो केवल वैखरी वाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मध्यमा वाणी में प्रवेश कर जाता है। अर्थात जब केवल आपके होठों से नहीं बल्कि आपके भीतर स्वयं होने लगता है, तब समझिए कि नाम ने आपके चित्त में अपनी जड़ें जमा ली हैं। अब वो केवल उच्चारण नहीं बल्कि आपकी चेतना का हिस्सा बन चुका है। परमहंसा योगानंद इस अवस्था को समझाते हुए कहते थे, जब ध्यान और जप इतना गहरा हो जाता है कि वो तुम्हारे श्वास और विचारों का स्वभाव बन जाए, तब तुम ईश्वर के साथ एक सतत संपर्क में आ जाते हो। यही नाम की सिद्धि का प्रारंभ है। इसका एक और गहरा सिद्धांत है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। नाम और भगवान अलग नहीं है। ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि एक अनुभवजन्य सत्य है। जब आप नाम का जप करते हैं तो आप केवल किसी ईश्वर को पुकार नहीं रहे होते, बल्कि आप उसी दिव्य चेतना को स्पर्श कर रहे होते हैं। नाम उस ऊर्जा का, उस सत्ता का एक सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही भगवान और उनका नाम भी अलग नहीं हो सकते। इसलिए संतों ने बार बार कहा, नाम ही भगवान है। जब ये समझ आपके भीतर गहराई से स्थापित हो जाती है, तब आपका जप भी बदल जाता है। वो केवल शब्दों का दोहराव नहीं रहता, बल्कि वो एक सजीव संपर्क बन जाता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि आपके सामने कोई वस्तु रखी हो लेकिन आपको उसका नाम ही ना पता हो, तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, ना ही उससे जुड़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको उसका नाम ज्ञात हो जाता है, आपकी चेतना उस वस्तु को पहचानने लगती है। ठीक उसी प्रकार भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, हर कण में, हर क्षण में। लेकिन जब तक आपके पास उनका नाम नहीं है, तब तक आप उन्हें पहचान नहीं पाते। नाम ही वह माध्यम है जो आपकी चेतना को उस दिव्य उपस्थिति से जोड़ता है। योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर हर जगह है, परंतु ध्यान और नाम के बिना मन उसे अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए नाम केवल एक साधन नहीं, बल्कि वह कुंजी है जिससे आप उस अदृश्य द्वार को खोलते हैं। संतों की परंपरा में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जहां साधकों ने केवल नाम के सहारे ही परम अनुभव प्राप्त किया। एक संत थे जिन्होंने ना किसी विशेष विधि का पालन किया, न किसी जटिल साधना का सहारा लिया। उन्होंने केवल नाम को पकड़ा, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ। प्रारंभ में उन्हें भी कठिनाई हुई, मन भटका, संदेह आया, लेकिन उन्होंने नाम को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वही नाम उनके भीतर गहराई से उतरता गया, और एक दिन ऐसा आया जब उन्हें अपने इष्ट देव के साक्षात दर्शन हुए। ये कथा केवल प्रेरणा नहीं है, बल्कि ये इस सत्य का प्रमाण है कि यदि साधक का समर्पण पूर्ण हो तो नाम स्वयं उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो साधकों, इस पूरे अध्याय का सार यही है, नाम में अपार असीम शक्ति है। ये शक्ति किसी बाहरी चमत्कार की नहीं, बल्कि आपके भीतर के परिवर्तन की है। आपको केवल एक कार्य करना है, नियमितता के साथ, श्रद्धा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ नाम में लगना है। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे नाम आपके भीतर अपना कार्य करने लगता है, और एक समय ऐसा आता है
जब वही नाम आपको अपने वास्तविक स्वरूप, उस परम सत्य तक पहुंचा देता है। यही नाम की सिद्धि है, यही साधना का अंतिम उद्देश्य है। साधकों, ये जीवन का एक गहरा दुर्भाग्य है कि हम सत्य को जानते हुए भी उससे दूर रहते हैं। हम सुनते हैं कि नाम में शक्ति है, हम समझते हैं कि भजन से शांति मिलती है, फिर भी हमारा मन संसार की उलझनों में ही अटका रहता है। यही मन की दुर्दशा है, जो सत्य को पहचानता है पर उसे अपनाने का साहस नहीं करता। अनगिनत जन्मों से ये मन विषयों में भटकता आया है, कभी इच्छाओं में, कभी भय में, कभी अहंकार में, और हर बार ये सोचता है कि शायद अगली वस्तु, अगली उपलब्धि, अगला संबंध उसे संतोष दे देगा। लेकिन हर बार अंत में वही खालीपन हाथ लगता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, मन एक अशांत बालक की तरह है जो हर खिलौने से जल्दी ऊब जाता है, पर स्थायी आनंद केवल ईश्वर में ही पाता है। यही कारण है कि संसार में भटकते भटकते भी मन कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि उसका वास्तविक लक्ष्य कुछ और है, और वो है परम शांति, जो केवल नाम में, केवल ईश्वर स्मरण में मिलती है। साधकों, ये समझना ही पर्याप्त नहीं है, इसे जीवन में उतारना आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे करुणा और प्रेम के साथ एक प्रार्थना करता हूँ। अपने मन को धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता के साथ नाम में लगाइए। शुरुआत में कठिन लगेगा, मन भागेगा, लेकिन आप उसे बार बार वापस लाइए। यही साधना है, यही परिवर्तन की शुरुआत है। योगानंद जी कहते थे, छोटे छोटे निरंतर प्रयास ही अंत में महान आध्यात्मिक उपलब्धियों का कारण बनते हैं। यदि आप आज से, अभी से एक छोटा सा संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो, मैं प्रतिदिन नाम जप करूंगा, तो विश्वास रखिए, यही छोटा कदम आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यही वो मार्ग है जो आपको इस अंतहीन भटकाव से निकालकर आपके वास्तविक घर, शांति, प्रेम और आनंद की ओर ले जाएगा। साधकों, आज आपने केवल एक विषय नहीं सुना, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा को समझा है। नाम जप की वो यात्रा जो वैखरी से शुरू होकर मध्यमा तक पहुंचती है और वहां से साधक को दिव्य सिद्धियों की ओर ले जाती है। ये कोई सिद्धांत मात्र नहीं, बल्कि एक जीने योग्य मार्ग है। इसलिए इस सत्संग का अंतिम संदेश बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरा है। नाम ही धन है, क्योंकि ये आपको आंतरिक समृद्धि देता है। नाम ही शक्ति है, क्योंकि ये आपके मन और जीवन को स्थिर करता है। और नाम ही मुक्ति है, क्योंकि अंततः यही आपको जन्म मरण के बंधन से पार ले जाता है। परमहंसा योगानंद कहा करते थे, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है निरंतर स्मरण, और यही स्मरण नाम जप के माध्यम से सहज बन जाता है। मैं आपको फिर से एक छोटा सा प्रयोग याद दिलाता हूं। केवल 10 दिन, प्रतिदिन 1 घंटा पूर्ण श्रद्धा और नियमितता के साथ नाम जप कीजिए। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव के लिए कीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका मन बदलने लगता है, आपकी चेतना में एक नई शांति आने लगती है, और यही आपका पहला प्रमाण होगा कि ये मार्ग सत्य है। इसलिए आज इसी क्षण एक संकल्प लीजिए, केवल शब्दों में नहीं बल्कि हृदय से, कि मैं नाम जपूंगा। ये संकल्प ही आपकी साधना की शुरुआत है और यही आपको आगे ले जाएगा। अंत में मैं आपके लिए एक आशीर्वाद देता हूं। ईश्वर करे आपकी वैखरी वाणी शीघ्र ही मध्यमा में परिवर्तित हो, आपका जप भीतर गूंजने लगे और आप अपने इष्ट देव के साथ उस दिव्य मिलन का अनुभव करें जिसके लिए ये जीवन मिला है। आपका मार्ग प्रकाशित हो, आपका मन स्थिर हो और आपका हृदय सदैव नाम में रमा रहे। बोलिए जय जय श्री सीताराम। नमो नमः।